वाणी गुरु जी का ज्योतिष मार्गदर्शन। सोमवार का दिन है, फाल्गुन का महीना है, महाशिवरात्रि और भगवान शिव का जन्म हो रहा है। आइए आपको चंद्रमा में भगवान शिव के दर्शन कराएं। चंद्रमा शिव जी के मस्तिष्क पर शोभायमान रहता है। मस्तिष्क को हम बुद्ध कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जब बुद्धि में अमृत सवार हो जाए तो तीसरा नेत्र खुल जाता है और उस तीसरे नेत्र से हम पूरे त्रिलोक की हर गतिविधि को देख सकते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के रहते हैं, वृष बैल को कहते हैं। तो भगवान शिव हमेशा उनके वाहन नंदी पर सवार रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप मन रूपी चंद्रमा को हमेशा अपने मस्तिष्क पर, अपनी बुद्धि पर सवार रखो और बुद्धि को आत्मा के समर्पित कर दो। आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, नीलांबरी है। वह भी चंद्रवंश में ही जन्म उनका होता है और जगत गुरु भगवान शिव भी हैं और जगत गुरु भगवान कृष्ण भी हैं। जब भगवान कृष्ण ने आत्मा में चंद्रवंश में बुद्धि मिथुन राशि में होने से बुद्धि उनका सर्वोच्च स्तर था और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। चंद्र बुद्ध, बुद्ध कहते हैं बुद्धि को और चंद्रमा कहते हैं अमृत को। अमृत और बुद्धि यदि मिल जाए तो समझ लीजिए ज्ञानमय और भारत एक धर्म क्षेत्र बनता है। इसलिए चंद्र बुद्ध की युति कुंडली के अंदर यदि हो तो समझ लीजिए ये विष्णु और शिव योग है। बुद्ध विष्णु को कहते हैं और चंद्रमा जो शिव का स्वरूप है। यदि चंद्र और बुद्ध की युति आपकी कुंडली में है और गुरु से दृष्ट है, सूर्य से दृष्ट है, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर ज्ञान का धारा प्रवाह, गंगा जल प्रवाहित होता है। शिव जी के जटाओं से गंगा निकली जिसे अमृत कहते हैं और भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से ज्ञान गंगा निकली जिसे गीता कहते हैं। आप भी भगवान कृष्ण और शिव की शक्तियों को अपनी आत्मा के अंदर, अपने मन के अंदर प्रकाशमान रखें और धर्म की गंगा, ज्ञान की गंगा, सत्य की गंगा बहा दें। तो भारत और आपका स्वरूप शिवमय और चंद्रमय हो सकता है। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण।